पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ट्रंप मोदी एलामिये में पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाला यकतरफा, गुमराहकुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद हवाला आ जाना हैरान कुन है। भारत ऐसे इकदाम से सरहदों से बाहर निकलकर मामलों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। IMF से हमारा प्रोग्राम और राबते बरकरार है। लीबिया कश्ती हादसे में 16 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़राई तरक्की का सफर। आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी और सूबाई वज़रा का ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय किराए पर हासिल करने के मौके मैसर होंगे। साल के इख्तिताम तक जदीद आबपाशी के निज़ाम के लिए मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील भी मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाल आसान नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इकदाम पे ज़रूर वो गौर करेंगे। मुझे ये उम्मीद है। बयान जैसा भी है खत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इनके इकदाम का है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो इकदाम होंगे जिससे मुल्क के जो मसाइल है ये कम। बानी PTI ने अपने खत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो इकदाम होने चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी आए। PTI रहनुमा जुनेद अकबर भी मामले में कूद पड़े। कहा, कोई खत पढ़े या ना पढ़े हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम में हमारी मकबूलियत हर रोज बढ़ती जा रही है। PTI के अगले लाइहा अमल का ऐलान बानी करेंगे। आर्मी चीफ ने खत नहीं पढ़ा तो वज़ीर आज़म भी बानी PTI का खत नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बानी के खत को तरले मिन्नतें करार दे दिया। पूछा, मुआशी इशारियों में बेहतरी के बावजूद उमर अयूब IMF को खत क्यों लिख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक बोले, आर्मी चीफ का वाज़ेह जवाब आ चुका है, अब ये खतो किताबत बंद होनी चाहिए। खत लिख लिख कर इनके कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, आखिर में कुछ भी नहीं होगा, न कहने के लिए या लिखने के लिए। डेट है, ये जाली असेंबली है, गलत है, जर और दो की बुनियाद पे आई है। वी कंडेम इट। हम इसको ना असेंबली मानते हैं, फिर असेंबलियां चलानी है। जनरल असेंबली ये है जिनको इक़्तिदार नहीं मिला, जाली असेंबली वो है। इस पे हमने आगे बढ़ना। महमूद अचकजई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी हुकूमती कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ दे दी। कहा, पार्लियामेंट जाली है, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए। तारीख में पहली बार IMF अदालतों तक पहुंच गई। दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हमने मसाइल पर बात करने के लिए भरपूर तैयारी की थी, मगर पार्लियामेंट में मौका ही नहीं दिया गया। आपको टकराने का शौक है तो फिर हम भी टकराने के लिए तैयार हैं। अगर ये भी कहते ना मुझे कि सिर्फ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी। वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम, अपने बच्चों की कसम, पाकिस्तान छोड़ दूंगा। इन लोगों को गलतफहमी है। हिसाब किताब की बात है ना करे कोई। हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती। ये सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, PTI ने बुलाया था, PTI का जलसा था। मैं तो खुद एक मेहमान अदाकार के तौर पर गया। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने भी नारा लगा दिया, पार्टी छोड़ने से इनकार। कहा, PTI के 11 पार्लियामेंटेरियंस ने अपना जमीर बेचा, उनको तो नहीं निकाला गया। सोशल मीडिया पर बानी को गालियां देने वाले भी पार्टी का हिस्सा हैं। मेरी बात और मौकिफ किसी ने नहीं सुना। बानी के बाहर आने तक कोई मुझे पार्टी से नहीं निकाल सकता। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। शेर अफजल मरवत के हक में नारे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग उनको मरवा ना देना। हनीफ अब्बासी बोले, हम शेर अफजल मरवत के साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे।
एक अलार्मिंग ट्रेंड जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिम्स का इल्लीगल यूज़। क्राइम है, ख़ासकर टेररिज्म है या फाइनेंशियल फ्रॉड है, इन क्राइम्स में इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो इसको इल्लीगली इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ हमने एक मुहिम शुरू की है FIA में और इसको बड़ा सक्सेसफुली हम आगे बढ़ा रहे हैं। माली फ्रॉड, अगवा बराए तावान, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दहशतगर्दी में गैर कानूनी इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल बढ़ गया। FIA का क्रैकडाउन। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पेशावर, सक्खर और एबटाबाद से 44 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। 8300 से ज्यादा इंटरनेशनल सिम्स भी बरामद की गई। जुराइम पेशा अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ये सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला बरतानिया के साथ उठाया जाएगा। solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. To the best of my ability. And faithfully. Allah Almighty. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. आला अदलिया में जजेस की तैनातियों और तकर्रीरों का एक और मरहला मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद शामिल। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी हल्फ उठाया। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार, जबकि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया या नहीं तो डर कैसा। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफात नहीं। तमाम मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। कोई इरादा है जजेस के खिलाफ? हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। जब रेफरेंसेस बनते हैं, बुनियादी बात यह है कि जजेस का जो कैरेक्टर सामने आया है, कंडक्ट सामने आया है, वो जजेस के जो शायान शान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। जज वॉकआउट नहीं करते कभी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर बैठे हुए हैं वो। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनका कोड ऑफ है वो इसकी इजाजत देता है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। जब रेफरेंसेस बनते हैं तो वो कोई खुफिया चीज नहीं होती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नुमाइंदा 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वॉकआउट बॉयकॉट करना सियासतदानों का काम है। जजेस कभी आईनी फोरम का बॉयकॉट नहीं करते। जजेस का कंडक्ट उनके शायान शान नहीं। जजेस के तबादलों का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आइन सदर मुमलिकत को किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट ले जाने की इजाजत देता है। सीनियरिटी में जस्टिस मोहसिन अख्तर के यानी जस्टिस डोगर से जूनियर है। IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान से 1.25 घंटा मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। IMF वफ्द को जजेस की कम तादाद, सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से भी आगाह किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के हमरा गाड़ी की ड्राइविंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई।